है ना। आपको पेमेंट जैसा आपने पेमेंट लिए, जैसा पैसे लिए है ना वैसे हाँ। आपको भरना पड़ेगा। नहीं ना, मैं नहीं भरता ना मैम। यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपको हर तरह का राइट है, आप लीगल जाइए। अरे सुन लेना भाई, अरे क्यों टेंशन ले रही हो, सुन तो लो। आपको हर तरीके का राइट है, आपको हर तरीके का राइट है, लेकिन सिर्फ वही राइट है जो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस और एज पर लॉ फॉलो करते हैं। अगर आप एज पर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, आप कस्टमर की हरासमेंट करते हैं, आप कस्टमर को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर आप वायलेट करेंगे अपने राइट्स तो मैं भी अपने राइट वायलेट। हाँ शिवल सर जी, ये आपका पेमेंट कभी पेड होगा सर? नहीं होगा ना मैम। क्यों सर? वो मेरी बात होगी ना आपके यहाँ पे, वो अभी हफ्ते पहले तो हुई है, वो इतनी झिकझिक मारी करके हटी है। फीडबैक किया कि वो बोल रहे कि सर को सेटलमेंट 20,000 में चाहिए। हाँ सर आपका सर उतना अमाउंट नहीं है ना, 52 में लास्ट तक हम लोग कर सकते हैं। नहीं, मैं तो 20 भी नहीं दूंगा मैम अभी। आपने लिया कितना सर, और हम लोग को इतना कम नहीं अमाउंट वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि वो जितनी गालियां उन्होंने मुझे दी है ना, वो गालियों का पैसा मैंने काट लिया है। गालियां सुनेंगे आप उन्होंने जो मुझे दी है? मैंने उनको पूछा, वो बोल रहे हमने नहीं गाली दिया मैडम, जो पहले था ना जिनके पास उनका केस, उन्होंने दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव गए थे ना, पूर्वा कौन है? पूर्वा कौन है? पूर्वा नहीं, रूही बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला मैडम ये पेमेंट नहीं कर रहे तो आप बात कीजिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया अभी। अच्छा, पूर्वा ने आपको बोला बात करने के लिए? पूर्वा नहीं, पूर्वा हमारे इधर अभी मतलब नहीं है। आपका केस आगे गया, राइट ऑफ में आपका केस आया है। राइट ऑफ में आज से थोड़ी है, 2 साल से राइट ऑफ में, मेरे को मालूम है। पर ये अलग अलग जगह पे जाता है ना। हाँ तो अलग अलग जगह पे जाता नहीं। अभी एक काम कीजिए, मैं तो पेमेंट करने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना? कभी मैं तो पेमेंट करने वाला हूँ नहीं। मेरे को अलग अलग एजेंसी जा रही है, ये एजेंसी जा रही है, वो एजेंसी जा रही है, तो आप थर्ड पार्टी है, दैट मीन्स, ठीक है ना? आप बीच में काय को अपना वो अपना जो है काम का आके बीच में अपना आपको परेशान कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? है वर्क है ये, यही काम करते हैं। हाँ तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे से या तो अपॉलॉजी लेटर देके मेरे को अपॉलॉजी लेटर भेजे। चलेंगे तो फिर हम लोग आपको काम कैसे दे सकते हैं बाद में? ये हमारा काम है ना सर, आप भी समझ के लीजिए। नहीं, मेरे को आपके काम से क्या लेना? देखिए ऐसा है, आप थर्ड पार्टी कंपनी से है ना, आप थर्ड पार्टी कंपनी से है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ना ही मैं क्या करता हूँ, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं तो आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं तो कंपनी में मेरी बात को पहुंचाइए कि जो गालियां मेरे को निकाली गई है वो मैंने अपने पास रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है, यूट्यूब पे भी पड़ी है। आप मुझे व्हाट्सएप से हाई लिख के भेजेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे जो लिंक मैंने डाला हुआ है वो आपको डाल दूंगा कि यूट्यूब पे जो गालियां मेरे को निकाली है, ठीक है? तो वो अपॉलॉजी लेटर मेरे को मिलेगा, देन आई विल कंसिडर कि मुझे पे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, 50 करना है, 20 करना है, 30 करना है, 80 करना है, जो करना है बात की बात है, ठीक है जी? तो पहले गालियों के अगेंस्ट जो मेरे को अपॉलॉजी लेटर अगर इशू करती है बजाज फाइनेंस, फिर मैं बात करूंगा इस बारे में। तो आप बैंक में क्यों नहीं जाके भरते हैं? नहीं ना, मेरे को जाना ही नहीं है ना बैंक में। मुझे क्या जरूरत पड़ी है पैसा जिसको लेना? देखिए जब मैं पैसा लेने बैंक में नहीं गया था, नहीं मैंने बैंक में नहीं गया था ना, मैंने बैंक से लिया ही नहीं है ना। मैं भरने के टाइम पे बैंक में नहीं गया था, बैंक का एग्जीक्यूटिव मेरे ऑफिस में आके मेरे अकाउंट में डाल के गया था, ठीक है ना? बैंक मेरे पास आया था, मैं बैंक के पास नहीं गया था कि मेरे को लोन दो। तो आप एग्जीक्यूटिव को भी नहीं दे रहे हैं? जैसे देने के लिए आए थे वैसे लेने के लिए भी आए, तो आप क्यों नहीं दे रहे? हाँ तो वो गालियां देने के बाद आएंगे तो थोड़ी काम चलेगा मैम। नहीं, गालियां देने के बाद आएंगे तो थोड़ी चलेगा मेरे पास। नहीं ऐसा मुझे क्या पता आप कौन बोल रहे हो? मैं जानता हूँ क्या? मेरे को नहीं मालूम। मैं कौन सा आपकी शक्ल देख रहा हूँ कि आप कौन बोल रहे हो और कौन नहीं बोल रहे? आप बैंक में बैठे हो कि थर्ड पार्टी हो, और थर्ड पार्टी भी कोई एक तो होगी नहीं। मुंबई में 5,000 अलग अलग थर्ड पार्टियां बैठी है, जिसको कोई कम धंधा नहीं मिलता वो उठा के रिकवरी पे चला जाता है।
कि चलो कुछ तो आएगा। काम करना नहीं सर, सबका काम ही रहता है ना। हाँ तो आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ऐसा है, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। बैंक मुझे अपॉलॉजी लेटर इशू करेगा, माफी मांगेगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। अदरवाइज पेमेंट को तो फिर आप भूल ही जाइए। अगर अपॉलॉजी लेटर नहीं आती है तो पेमेंट को भूल जाइए। वो तो हम लोग नहीं कर सकते सर। हाँ तो फिर अपॉलॉजी लेटर नहीं दे सकते ना आप। पेमेंट जैसा आपने पेमेंट लिए, जैसा पैसे लिए है ना, वैसे आपको भरना पड़ेगा। नहीं ना, मैं नहीं भरता ना मैम। यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपको हर तरह का राइट है, आप लीगल जाइए। अरे सुन लेना भाई, अरे क्यों टेंशन ले रही हो, सुन तो लो। आपको हर तरीके का राइट है, आपको हर तरीके का राइट है, लेकिन सिर्फ वही राइट है जो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस और एज पर लॉ फॉलो करते हैं। अगर आप एज पर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, आप कस्टमर की हरासमेंट करते हैं, आप कस्टमर को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर आप वायलेट करेंगे अपने राइट्स तो मैं भी अपने राइट वायलेट करूंगा।